Hello students, I am Madhuri from Yash classes. Today we are going to see first chapter of class 9, that is number system, and from that chapter we will see the introduction to exercise 1.3. In my previous videos we have already completed up to exercise 1.2. So in the introduction to 1.3 we are going to see the decimal expansions of real numbers. तो उसमें ये जो 10/3, 7/8 एंड 1/7 है, इनका अगर हमने डेसिमल एक्सपांशन देखा तो सी हियर व्हाट वी आर गेटिंग. इफ वी डिवाइड दैट 10/3 वी विल गेट द क्वोशंट लाइक 3.333 एंड हियर अगर हमने उसका रिमाइंडर देखा तो रिमाइंडर इज 1 1 1 like this. The remainder is only 1 1 1 means that is repeating continuously. And if we see the second number, that is if we divide that 7/8, the quotient is 0.875. यहाँ पे हम क्वोशंट भी देखेंगे एंड रिमाइंडर भी देखेंगे. तो अगर हमने यहाँ का रिमाइंडर देखा तो दैट रिमाइंडर इज 0 मीन्स यहाँ पे वो डिवीजन टर्मिनेट हो गया है. एंड द थर्ड एग्जाम्पल that is 1/7. if we divide that 1/7 जो क्वोशंट है that is 0.142857 एंड अगर हमने इसका रिमाइंडर देखा तो रिमाइंडर कैसे आ रहा है 3 2 6 4 5 1 and again 3 means 3 2 6 4 5 1 3 like this. the remainder is repeating. तो इस डिवीजन में ये जो सेट ऑफ नंबर है that is 142857, this is going to repeat again and again. और ये हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर्स रहते हैं तो उनका अगर हमने डेसिमल एक्सपांशन देखा तो वो एक तो वो टर्मिनेट होता है, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आता है. तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो जो 7/8 है इसका ये टर्मिनेट हो गया है. और अगर हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा तो ये दैट 3 इज रिपीटिंग मीन्स 3.3 हम ऐसा उसके ऊपर बार भी दे सकते हैं. 3.3 मीन्स दैट नंबर 3 इज रिपीटिंग कंटिन्यूसली. एंड इन द थर्ड एग्जाम्पल द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज 0.142857 इज रिपीटिंग. सो व्हाट वी हैव नोटिस्ड हियर by seeing this decimal expansion, we noticed 3 things. The first one is the remainder either becomes 0 after certain stage, like हमने second जो example देखा उसमें वो remainder 0 आ गया था after certain stage, or starts repeating themselves. फर्स्ट एग्जाम्पल में 3 रिपीट हो रहा है और थर्ड एग्जाम्पल में 142857 ये जो सेट ऑफ नंबर है ये रिपीट हो रहा है. एंड सेकेंड नंबर क्या है कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजर. जितने एंट्रीज द नंबर ऑफ एंट्रीज जो रिपीटिंग स्ट्रिंग में आ रहे हैं रिमाइंडर के, जैसे कि ये अगर हमने यहाँ पे रिमाइंडर देखा, रिमाइंडर क्या है 32645 ये जो स्ट्रिंग है अगर हमने नंबर काउंट किए 1 2 3 4 5 एंड 6 तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज है रिपीटिंग स्ट्रिंग में वो रिमाइंडर से लेस आएंगे. यानी रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर में जो नंबर ऑफ एंट्रीज है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जो डिविजर है वो 7 है. यानी 7 से ये नंबर कम आएंगे अगर वहाँ पे रिपीटिंग स्ट्रिंग है. और अगर हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखे तो द डिविजर इज 3 एंड नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं वो ओनली 1 दैट इज 3. ओनली 1 नंबर इज रिपीटिंग मीन्स इट इज लेस देन द डिविजर.
This is the second point we have noticed from these divisions. And the third one, if the remainders repeat, then we get a repeating block of digits in the quotient. मीन्स अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो क्वोशंट में भी हमें क्या मिलने वाला है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हमने 1/3 का देखा तो 3 रिपीट हो रहा है क्वोशंट में. अगर हमने 1/7 का देखा तो 142,857 रिपीट हो रहा है. ओके, व्हेन वी गेट रिमाइंडर 0 we call such decimal expansions terminating. Whenever we get remainder 0, अगर remainder 0 है तो as we know we call the decimal expansion as a terminating. and अगर ये हमें remainder 0 नहीं मिला, अगर remainder भी repeat हो रहा है, so हम उस decimal expansion को क्या कहते हैं, that is non terminating and repeating or recurring expansion. Okay, now the second point जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. Now we will see how to convert a decimal expansion in the form of a p by q. एक नंबर हमें दिया है, अगर वो decimal expansion उसका दिया तो we are going to convert that decimal expansion in the form of a p by q. So for that we will take one example. They have given us the number that is 3.142678. ये हमें उन्होंने बोला है कि show that this number is a rational number. Means rational numbers means those numbers which we can show in the form of a p by q, where p and q are integers and q is non-zero integer. तो इस नंबर को भी हमें p by q के फॉर्म में शो करना है. So we will take that number like this 3.142678. लेकिन हम क्या करने वाले हैं, ये जो नंबर है डेसिमल यहाँ पे है, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर्स राइट हैंड को छोड़ के डेसिमल है. तो इन प्लेस ऑफ द डेसिमल वी विल टेक 1 हियर इन द डिनोमिनेटर, एंड जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर पॉइंट के उतने ज़ीरोज़ हम ये 1 के ऊपर देंगे. यानी यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है तो वी विल राइट लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6. एंड ये जो नंबर हमें मिला है वो p by q के फॉर्म में है. सो अगर ये p by q के फॉर्म में है, यानी दिस इज rational number. So we have indicated the decimal number in the form of a p by q. So now we will see second example, that is show that 0.333 ये जो नंबर है, we can express this number in the form of a p by q. 0.333 like this the number is, means 0.3 that is repeating. ये नंबर भी हमें कैसे शो करना है, we are going to show this number in the form of a p by q, where q is not equal to 0. So let's consider, we will consider x is equal to 0.3 and that 3 is repeating. So जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, सो अगर फर्स्ट ओनली वन नंबर इज रिपीटिंग, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 10. सो बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर by x by 10 we will get 10x, and if we multiply this 0.3 by 10 we will get 3.333 like this, means here 3 is repeating. So 10x is equal to 3.3333, means 10x is equal to, I can write like this, 3 plus 0.333 repeating. And now see
we have considered x is equal to 0.333. So I can write this equation 10x is equal to 3 plus ये जो 0.3 repeating है, instead of that I can write x. I will take that x to left hand side, so 10x minus x is equal to 3. Therefore 9x is equal to 3, means x is equal to 3 by 9. 3 by 9 means 1 by 3. X is equal to 1 by 3, means we get the number 0.333 in the form of a p by q, means हमने वो नंबर रैशनल है ये प्रूव किया। जैसे हमने 0.3 को रैशनल प्रूव किया, सेम हम नेक्स्ट नंबर जो उन्होंने दिया है दैट इज़ 1.272727, ये भी हम रैशनल प्रूव करेंगे, यानी हम वो p by q के फॉर्म में शो करेंगे। तो आई विल सॉल्व दिस हियर। हमें 1.27 ये नंबर हमें रैशनल प्रूव करना है। तो लेट्स कंसीडर x इज इक्वल टू 1.27। अगर दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इस इक्वेशन को बोथ साइड्स में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने ज़ीरोज़ हम 1 के ऊपर लेके उस नंबर से बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100। सो 100x इज इक्वल टू 127.27, ये 27 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। So 100x is equal to, I can write this number like this, 100x is equal to, instead of 127 I will write like this, 126 plus 1.27 repeating. But we know 1.27 is equal to x, so I can write like this, 100x is equal to 126 plus x. ये x अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो 100x माइनस एक्स मीन्स 99x, 99x इज इक्वल टू 126, देयरफॉर x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 99। सो इसे भी हम रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ क्या आया है यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 11। So I got the number 1.27 repeating in the form of a p by q, means इसे भी हमने rational prove किया है। So we came to know one thing, that the decimal expansion of a rational number जो है वो either terminate होता है, और अगर terminate नहीं हुआ, अगर वो non terminating है तो वो recurring आएगा, terminating नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और वी कैन से अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, देन दैट नंबर इज अ रैशनल। अगर उस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होना चाहिए, तो उसे हम रैशनल कहते हैं। नाउ हम नेक्स्ट नंबर जो देखने वाले हैं दैट इज इर्रेशनल नंबर। As we know कि those numbers whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring, वो terminate नहीं होता है और वो non-recurring रहता है, terminate भी नहीं होता और non-recurring रहता है। और we can say the definition like this, a number whose decimal expansion is नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो टर्मिनेट नहीं होता है और वो रिकर भी नहीं होता है, तो वी कॉल दोज नंबर्स एज एन इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर 2 examples like √2, पाई, these are irrational numbers, और √5 है, √3 है, ये सभी irrational numbers है। तो अगर हमने ये √2 की डेसिमल फॉर्म में
वैल्यू फाइंड आउट की, तो यू कैन सी 1.414213562373 लाइक दिस द नंबर्स। यहाँ पे हमें एक भी नंबर ऐसे रिपीट नहीं दिखाई दे रहा है, और जो सेट ऑफ नंबर्स है वो भी रिपीट नहीं हो रहे, कोई भी नंबर यहाँ पे आते हैं। यानी हमें जो डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। पाई की भी वैल्यू अगर हमने देखी तो इस वैल्यू में भी हमें डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, या तो नंबर्स का सेट भी रिपीट नहीं हो रहा है। सो इन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो नाउ वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू सी, दैट इज to find irrational numbers between two numbers. Find an irrational number between these two numbers. जो numbers दिए हैं that is 1/7 and 2/7, और हमें मालूम है कि अगर हमें irrational numbers find out करने हैं तो हमें वो दो numbers का मल्टीप्लाई का रूट लेना पड़ता है। यानी अगर वो नंबर m एंड n है तो हमें रूट m इंटू n की वैल्यू फाइंड आउट अगर हमने की तो हमें वो इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स मिलते हैं। और एक मेथड क्या है कि हम वो 1/7 की अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट की एंड 2/7 की अगर हमने डेसिमल फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट की, तो आई कैन सी 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 like this the value of 1/7 in the decimal form। एंड अगर हमने 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट की तो दैट इज 0.285714। और नाउ वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ऐसे नंबर्स हम ये दो नंबर्स के बिटवीन के फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन वन नंबर दैट इज़, अगर हमने देखा तो यहाँ पे वो नंबर 0.150150015000, यानी यहाँ पे ऐसा रिपीट जो सेट है नंबर्स का वो रिपीट नहीं हो रहा है। 15 के बाद में 10 है तो यहाँ पे 2 zeros है, यहाँ पे 3 zeros है, लाइक दिस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इन दो नंबर्स के बिटवीन हमें ये एक इर्रेशनल नंबर मिल गया है। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया है। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल सी एक्सरसाइज 1.3।